एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं बुद्धिज़्म। ये सारे पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे मैंने बहुत ही पिक्टोग्राफिक फॉर्म में बनाया है ताकि एग्जाम तक इसे सब कुछ डिटेल्स याद रह सके। सबसे पहले गौतम बुद्धा का लाइफ के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 563 बीसी में बैसाख पूर्णिमा के दिन में हुआ था। वो जगह था लुम्बिनावा, जो अभी प्रेजेंट डे नेपाल में है। उनका क्लैन था शाक्य क्षत्रिय क्लैन। उनके फादर का नाम था शुद्धोधन, मदर थी महामाया। उनका मदर का डेथ अर्ली एज में हो गया था, तो उनका देखभाल उनकी स्टेप मदर और आंट महाप्रजापति गौतमी ने किया था, इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा। उनकी वाइफ थी यशोधरा, वो भी शाक्य क्लान से ही थी। उनका एक सन था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्धा का लाइफ चेंजेस स्टार्ट हुआ यहाँ से। उन्होंने 4 साइड्स देखा। क्या क्या देखा? एक ओल्ड मैन को, एक सिक मैन को, एक डेड मैन को और एक होली मैन को। ये सब देखने के बाद उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन में लाया। उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, जिसे हम लोग महाविनिष्कर्मणा बोलते हैं, द ग्रेट गोइंग पाथ। उनके फर्स्ट टीचर का नाम अलारा कलामा है। उनके नेक्स्ट टीचर का नाम उद्रा रामपुत्रा है। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में निर्वाणा प्राप्त कर लिया, जिसे हम लोग इनलाइटमेंट बोलते हैं। वो पीपल ट्री के अंडर में था, जो निरंजन रिवर, जिसे हम लोग प्रेजेंट डे में फल्गु नदी बोलते हैं, बोध गया में, आफ्टर 49 डेज। ये देख सकते हैं, उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे निर्वाणा प्राप्त किया। गौतम बुद्ध का लाइफ में ये 5 जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेट इवेंट्स है। पहला उनका बर्थ, जिसे हम लोग लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा उनका डिपार्चर, जिसे हम लोग हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है इनलाइटनमेंट, दैट इज बोधि ट्री। फोर्थ है फर्स्ट सरमन, जो उन्होंने सारनाथ के डियर पार्क में दिया था, उसे व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है उनका डेथ, जिसे हम लोग स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाणा कहते हैं। गौतम बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ के डियर पार्क में। देख सकते हैं डियर पार्क है। कितने लोगों को दिया था? तो 5 डिसिपल्स को दिया था। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तना, दैट इज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। गौतम बुद्धा का लाइफ का ये 4 नोबल ट्रूथ है। एक दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। क्या क्या पॉइंट्स है? दैट इज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, देयर आर causes of sorrow, and what is the root cause? That is the desire. Third one is the this sorrow can be stopped, and the fourth, there is a path leading to the cessation of sorrow. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धिस्ट काउंसिल। इससे जनरली एक सवाल एग्जाम में आते ही। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। चारों का डेट इंपॉर्टेंट है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन इंपॉर्टेंट है और उनके पेट्रोन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ था, जब उनका देहांत हुआ था। उसके बाद राजगृह में इनके पेट्रोन थे अजातशत्रु और चेयरमैन थे महाकश्यपा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 100 ईयर्स के बाद हुआ था, 383 बीसी में वैशाली में, और इसके जो पेट्रोन थे वो थे कालाशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था 250 बीसी में हुआ पाटलिपुत्रा में। इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस्सा और इनके पेट्रोन थे अशोका द ग्रेट। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये 98 एडी में हुआ कश्मीर में। इसके चेयरमैन थे वसुमित्रा और पेट्रोन थे कनिष्का। बुद्धा का 3 ज्वेल्स है, जिसे हम लोग त्रिरत्ना भी कहते हैं, बुद्धा, धर्मा और संघा। बुद्धा मीन्स द ओरिजिनल नेचर, धर्मा मीन्स कंपैशनेट टीचिंग, एंड द संघा, दैट इज अ हार्मोनियस कम्युनिटी। बुद्धिस्ट लिटरेचर 2 पार्ट में, एक पाली टेक्स्ट में और एक संस्कृत टेक्स्ट में। हम लोग अभी पाली टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पाली में त्रिपिटका। त्रिपिटका मतलब होता है बास्केट, दैट इज द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो भी लिखा हुआ था वो पाम लीव्स में था और उसे बास्केट में रखा गया था। और 3 त्रिपिटका मतलब 3 पिटाका है, एक विनय पिटाका, एक सुत्त पिटाका और एक अभिधम्म पिटाका। इसमें से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। इसमें से विनय पिटाका का मतलब होता है मोनास्टिक कोड, सुत्त पिटाका का मतलब होता है बुद्धा का जो भी सेइंग्स था, और अभिधम्म पिटाका का मतलब होता है रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा।
और भी पाली टेक्स्ट है। मिलिंद पन्हो, दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, दैट इज ए ग्रीक रूलर थे, उनका क्वेश्चन है इसमें। और तीसरा है दीपवामसा और महावामसा, दैट इज द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट आता है संस्कृत टेक्स्ट। संस्कृत टेक्स्ट में आता है बुद्ध चरित्र, सौंदरनंदा, सूत्रलंकार, सरिपुत्रा और वज्र सूची। ये सब कुछ अश्वघोषा ने लिखा हुआ। इसमें से सबसे फेमस है बुद्ध चरित्र, ये देख सकते हैं, एक बुक भी है अश्वघोषाकृत बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट आता है वसुमित्रा के द्वारा लिखा गया महाविभाषा शास्त्र, बुद्ध घोषा के द्वारा लिखा गया है। विदुधम्मग्गा, अठकथायन और सुमंगली वासिनी, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। मध्यमिका करिका और प्रजना परिमिता करिका। बुद्धिज्म का 3 सेक्ट है, हिनायना, महायाना और एक है वज्रायना। ठीक है, डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। तो हिनायना क्या है, उसे हम लोग लेसर व्हीकल भी कहते हैं, महायाना को ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। इसका जो फॉलोअर्स है हिनायना का, वो ओरिजिनल बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं। ये लोग बुद्धा के हेवनलीनेस को बिलीव करते हैं। हिनायना में आइडल वर्शिप नहीं होता है, महायाना में आज भी आइडल वर्शिप किया जाता है। ये लोग पाली लैंग्वेज को प्रेफर करते थे, ये लोग संस्कृत लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। इसे मेनली सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहते हैं, क्योंकि इसका प्रसार जो हुआ था साउथ इंडिया में हुआ था, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, ये सब में। ये इसे नॉर्दर्न बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं, दैट इज चाइना, जापान एंड कोरिया। इसका भी 2 सबसेक्ट्स है, इसका भी 2 सबसेक्ट्स है। हिनायना का 2 सबसेक्ट्स का नाम है वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, और महायाना का 2 सबसेक्ट्स है, दैट इज माध्यमिका एंड योगाचार्य। वज्रायना तीसरा सेक्ट था, दैट इज द साल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेंड बाय द वज्र, और ये मेनली बिहार और बंगाल में पॉपुलर था। नेक्स्ट आता है सेक्रेट साइंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, प्लेसेस कौन से हैं बुद्धा के, तो 8 होली प्लेसेस हैं, जिसे हम लोग अष्ट स्थान भी कहते हैं। 4 दिस रिलेटेड टू देयर important life period, that is the birth, enlightenment, first sermon and death, that is लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ एंड कुशीनगर। और 4 पॉइंट है, 4 प्लेसेस है, दैट इज शरावस्ती, राजगृह, वैशाली और सानकसी। ये टोटल 8 होली प्लेसेस है। इसके अलावा भी और भी होली प्लेसेस है, जैसे एमपी का सांची स्तूप, उसके बाद अजंता एलोरा का गुफा, एक्सेट्रा। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो था मेनली 3 टाइप का था। एक स्तूपा, जो रेलिक्स ऑफ बुद्धा है, ये देख सकते हैं, ये बहुत फेमस है, सांची स्तूपा, दैट इज इन मध्य प्रदेश। चैत्या, दैट इज द प्रेयर हॉल, ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रेयर करते थे, इसे हम लोग चैत्या कहते थे, ये अजंता एलोरा गुफा में है। विहारा, दैट इज द रेसिडेंट, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी बहुत सारा बने थे उस टाइम, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बिहार में है, और इसके फाउंडर थे कुमार गुप्ता वन, जो गुप्ता रूलर से थे। वेदांतपुरी, वो भी बिहार में है, इनके फाउंडर थे गोपाला, पाला रूलर थे। विक्रमशिला, ये भी बिहार में है, इसके फाउंडर थे धर्मपाला, ये भी पाला रूलर से हैं। सोमापुरी, ये बंगाल में है, और इनके भी फाउंडर थे धर्मपाला। जगदल, ये भी बंगाल एरिया में है, इसके रूलर थे, फाउंडर थे रामपाला, और एक वल्लभी जो गुजरात में है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट में लास्ट कौन कौन से उसके पेट्रॉन्स थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अशोका, जो कि ग्रेटेस्ट पेट्रॉन थे। उन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था 250 BC में, और उन्होंने अपने सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेज के और यहाँ पे बुद्धिस्ट का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है कनिष्का, जो 4th काउंसिल किए थे, और उन्होंने चाइना, कोरिया, जापान इस एरिया में इसका प्रचार प्रसार किया। और पाला रूलर जो थे वो लोग लास्ट पेट्रन थे। थैंक यू।